नमस्कार मित्रों। भाषा के बहाने भाषा के कुछ विचार लेकर आपसे मिलने का मन हो आया है, तो भाषा के बहाने प्रणाम स्वीकार करें। असल में क्या है ना कि एक लंबे अरसे से मैं मित्रों से दूर चल रहा हूँ। शायद सबके साथ ऐसा होगा। ये महामारी का कुछ ऐसा चक्कर चला है कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। तो सोचा क्यों ना भाषाओं पर ही तो हम चर्चा करते थे, बाहर भी जब मिलते थे। तो अब नए माध्यमों के सहारे से आपसे दूरी सहन नहीं हो रही थी, तो कुछ निकटता बनाने के लिए ये प्रयास किया गया है। इस बहाने हम लोग आगे मिलते रहेंगे। प्रारंभ के लिए मैंने सोचा कि आप लोगों में से बहुत से लोग मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए मैं संक्षेप में बता दूं कि भाई मैं सुरेश हिंदी शिक्षण, हिंदी की सामग्री व्युत्पादन, इस तरह के कार्य से मैं आजीवन जुड़ा रहा हूं। भारत भर में हिंदी शिक्षकों, हिंदी प्रयोक्ताओं, हिंदी बरतने वालों के साथ संपर्क हुए हैं। विदेशों में भी जहां हिंदी पढ़ाई जा रही है, खास तौर पर खाड़ी देशों में मेरा प्राय आना जाना हुआ है। वहां के शिक्षक बहुत से मुझे जानते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था कह लीजिए, मिनेसोटा विश्वविद्यालय से है, कार्ला, वो ईमेल के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से कभी कभी अपनी समस्याएं पूछते हैं। इस प्रकार अनेक दिशाओं से अनेक प्रकार का अनुभव मुझे उन लोगों के साथ काम करके हुआ है जो हिंदी के लिए सचमुच काम कर रहे हैं, हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, हिंदी को बरत रहे हैं, या उन लोगों के साथ जहां मैंने हिंदी पढ़ाने वालों के लिए और हिंदी सीखने वालों के लिए, दोनों के लिए शिक्षण सामग्री तैयार की है या उसमें मदद की है। ऐसी भी राष्ट्रीय संस्थाएं अनेक हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, इग्नू, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद सीबीएसई, या ओपन स्कूल, और भी राज्यों के, अनेक राज्यों के शिक्षा बोर्डों से मेरा सक्रिय संपर्क रहा है। उनकी पाठ्य सामग्री के व्युत्पादन में, विकास में मेरा योगदान रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस तरह की छोटी मोटी सी लगने वाली समस्याएं भी कभी एक तरफ छोटी होती है, दूसरी तरफ बड़ी होती है, उन सबका अनुभव है। और वो मैं आप लोगों से बांटता रहता था जब मैं आप लोगों के साथ संपर्क होता था, एक जगह के अनुभव को दूसरे जगह पर, दूसरे स्थान पर। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बात कहां से शुरू करूं? प्रारंभ से प्रारंभ किया जाए, कहावत है। हिंदी एक ऐसा नाम है जिसके साथ मेरी, आपकी, भारत की, भारतीयों की पहचान जुड़ी हुई है। और हिंदी एक ऐसा नाम भी है जिसके नाम पर या जिसके बहाने हम लोग थोड़ा बहुत विद्वेष तो नहीं करना चाहिए, कहना चाहिए, लेकिन कुछ राजनीतिक भाषा बोलने लग पड़ते हैं कि इससे किसी के हितों को नुकसान है, या थोपी जा रही है, या हिंदी तो कुछ है ही नहीं, उसमें राष्ट्रभाषा होने का कोई गुण ही नहीं है। तो ये कहीं, या फिर उसकी दूसरी तरफ भी है, नहीं, हिंदी तो हम लोगों की भाषा है, देश के अधिसंख्य लोगों की भाषा है, तो क्यों न और लोग पढ़ें इसको। तो इस तरह की बातें भी प्रायः उठा करती हैं। और एक बड़ा स्वाभाविक है, एक इतने विशाल देश में जहां आप जानते हैं करोड़ों की जनसंख्या है, जहां 20 राज्य हैं, सैकड़ों भाषाएं हैं, और 20 भाषाएं संविधान स्वीकृत हैं, वहां इस तरह की बातें आएंगी। और सबसे बड़ी बात कि लोकतंत्र है, एक लचीला लोकतंत्र है।
जिसमें सबकी बातें सुनने और उसके अनुसार व्यवस्था करने की सुविधा हमें संविधानकारों ने प्रदान की हुई है। तो थोपने वाली बात तो चलिए फिर चर्चा करेंगे। आप कहेंगे शुरू में ही मैंने कोई इस तरह का विषय उठा लिया। चलिए राष्ट्रभाषा की बात करते हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा कहते हैं कुछ लोग। अब मैं कुछ लोग क्यों कह रहा हूं कि बहुत से लोग ये मान के चलते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा है और पूछते हैं साहब हिंदी राष्ट्रभाषा है या नहीं है। मेरा उत्तर होता है हां और नहीं भी। नहीं इसलिए कि हमारे संविधान ने किसी राष्ट्रभाषा की व्यवस्था नहीं की है। इस तरह से कहा जाए तो तकनीकी रूप से हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन मानी जा रही है। बहुत से को तो नहीं पता होता है। परीक्षाओं में बोर्ड वगैरह की स्कूली स्तर की परीक्षा में हुई, मैं ही नहीं, जो प्रतियोगिता परीक्षाएं भी होती हैं वहां भी एक विषय होता है राष्ट्रभाषा हिंदी पर निबंध लिखने का। तो ये मान के चलते हैं हाँ हिंदी राष्ट्रभाषा है, लिखते। या कभी कभी कुछ लोग लिख देते हैं हिंदी राष्ट्रभाषा क्यों हो या हिंदी की राष्ट्रभाषा के गुण क्या हैं इत्यादि इत्यादि, तब ठीक है। लेकिन राष्ट्रभाषा हम हिंदी को तकनीकी तौर पर जैसा मैंने कहा हम नहीं कहते, नहीं कह पाते, नहीं कह सकते। हाँ अब है, कैसे है? क्योंकि एक देश की जो एक व्यापक पहचान होती है, उसके जो सांस्कृतिक अस्मिता, उसके रीति रिवाज, खान पान, व्यवहार, एक समग्र समाज का एक प्रतिबिंबित होता है किसी एक भाषा और उसके साहित्य में, तो वो हिंदी है। लगभग आधी भारत की जनसंख्या हिंदी भाषी है और शेष भारत में और बहुत सारी राजभाषाएं हैं। परस्पर व्यवहार की भाषा हिंदी है। हमारे जितने भी उत्तराधिकार में चली आई वो परंपराएं हैं, ग्रंथ हैं, रचनाएं हैं, वो हिंदी में उपलब्ध हैं। और हिंदी एक जीवंत भाषा होने से इसमें और भी साहित्य के उत्पादन हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी को ही राष्ट्रभाषा, एक राष्ट्रीय पहचान के रूप में, राष्ट्रभाषा अगर आप छोड़ भी दें, राष्ट्रीय पहचान के रूप में स्वीकारा गया। और आजादी का आंदोलन कोई एक क्षेत्र का आंदोलन नहीं था, अखिल भारतीय आंदोलन था। उस समय के इतिहास को आप देखें भाषा की दृष्टि से या केवल निष्पक्ष दृष्टि से ही देखें, ऐसे बहुत से लोग थे जिनको ये लगता था कि उनकी दृष्टि में ये लगता था कि हाँ उनकी देशभक्ति कहीं कम है क्योंकि उन्हें हिंदी नहीं आती। दक्षिण भारत से अनेक लोगों ने उत्तर भारत में आकर हिंदी सीखी। सुब्रमण्यम भारती एक नाम मुझे याद आ रहा है, आप बहुत से जानते हैं। फिर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के माध्यम से अनेक लोगों ने हिंदी सीखने का प्रयास किया। वार्धा आश्रम में अनेक लोग हिंदी जानने वाले नहीं थे, लेकिन वो हिंदी के समर्थक थे। वहां से हिंदी में पत्रिकाएं निकलती थी महात्मा गांधी जी की। तो इस तरह से एक संपूर्ण देश में ही हिंदी के विपक्ष जैसी या असमर्थन जैसी कोई बात नहीं थी। उसको सबने, अब कुछ थोपने वाली बात ही नहीं थी क्योंकि सरकार तो तब विदेशी थी। यहाँ आजादी से पहले की बात कर रहे हैं हम, तो विदेशी सरकार के होने के बाद भी हिंदी एक तरह से सर्वस्वीकृत भाषा थी। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे संविधान निर्माता, उस समय के आप जानते हैं उच्च कोटि के विद्वान थे। उन्होंने हर दृष्टि से, हर कोण से इस बात को जांचा होगा। उन्होंने राष्ट्रभाषा किसी भाषा को नहीं कहा। बड़ा स्वाभाविक है। देखिए, छोटे देशों में संभव है जहां एक ही राष्ट्र भाषा हो सकती है, या जो लोकतंत्र नहीं है वहां भी संभव है। कह दिया जाए कि हाँ ये राष्ट्रभाषा है, अगले दिन से वो राष्ट्रभाषा हो जाएगी। लेकिन एक तो ये कि ये लोकतंत्र था, दूसरी ये कि यहाँ 20 भाषाएं बोली जाती थी। प्रारंभ में 14 भाषाएं संविधान स्वीकृत थी, उसके बाद बढ़ते बढ़ते संख्या 22 पहुंच गई, आप लोग जानते हैं, और भी बढ़ेगी।
अब जब राष्ट्र शब्द को जोड़कर हम कोई समस्त पद बनाते हैं तो वो विशेषण बनता है राष्ट्रभाषा। राष्ट्र एक तरह से विशेष राष्ट्र की भाषा विशेषण का काम कर रहा है। जब हम राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं तो एक पशु, राष्ट्रीय पक्षी की बात करते हैं तो एक पक्षी, राष्ट्रीय झंडे की बात करते हैं तो एक तिरंगा, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, ये सब एक हैं। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज। तो राष्ट्रभाषा अगर हम हिंदी को कहते, ये वो संविधान निर्माता घोषित करते, तो एक सहज प्रश्न था कि भाई इस देश में इतनी भाषाएं हैं, उनमें से एक भाषा राष्ट्रभाषा, तो क्या बाकी इस राष्ट्र की भाषाएं नहीं है? वो विदेशी भाषाएं हैं क्या? सब इस राष्ट्र की हैं। तो सब में राष्ट्र की बात है। और स्वीकार में, व्यवहार में उसको लोग मान रहे हैं। आज भी हम कहते हैं कहीं नहीं हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है, तो लोग कहते नहीं साहब क्या बात कर रहे हैं आप, हिंदी तो राष्ट्रभाषा है। तो जैसा मैंने कहा, पहचान में, लोगों के स्वीकार में, राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतिबिंब होने के कारण, अधिसंख्य लोगों द्वारा बोले जाने के कारण हिंदी राष्ट्रभाषा है। और इसीलिए हिंदी के साथ कुछ संघर्ष भी जो बड़ा स्वाभाविक इस देश के साथ, इतने बड़े देश के साथ, इतने बड़े देश, और सबकी अपनी अपनी पहचान है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय पहचान हिंदी के माध्यम से व्यक्त हो रही हो। तेलुगु में जो साहित्य है, तमिल में जो साहित्य है, मराठी में है, बांग्ला में है। बांग्ला में तो शायद बहुत सी चीजें साहित्यिक हिंदी से अधिक संपन्न हो, शायद मैं कह रहा हूं। तो हर एक की अपनी अपनी भाषा है, और उस भाषा के साथ उस राज्य के रहने वाले की अपनी भावनाएं भी जुड़ी हुई होती हैं। इसलिए इन सब भाषाओं का अपना महत्व है इस देश में। ऐसे हिंदी का भी है। हिंदी, अब जैसा कि कहा बार बार, क्योंकि बहुत से लोग इसका व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए उसे राष्ट्रभाषा का पद नहीं दिया गया, उसने राष्ट्रभाषा का सम्मान प्राप्त कर लिया है। तो इससे जुड़ी हुई कुछ बातें हम इन दिनों करने की सोच रहे हैं आपसे मिलने के बहाने। आज मेरा विचार है कि मुझे आप यहीं पर अनुमति दें। इस कार्यक्रम को आप लोग देखते रहें, हम लोग जुड़ेंगे। आप अपने सुझाव भी मुझे दें। मैं एक तरफा बोल रहा हूं, ये मोनोलॉग सा न हो जाए, एकालाप। इस एकालाप को दोहरा बनाने का एक ही उपाय है कि आप मुझे सुझाव दें, कमेंट्स दें। अंग्रेजी में जिसे कहते हैं आजकल, इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, तो ताकि अधिक से अधिक लोग इसको देख सकें और मैं आपसे अधिक से अधिक दिन मिल सकूं। इन शब्दों के साथ आज मुझे आज्ञा दीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे भाषा के बहाने। नमस्कार।